अब जी हम जो घर देख के आए थे वो हम कब लेंगे? चाचू ले लेते हैं ना घर। पैसे तू देगा? पैसे आपने जोड़े तो हैं। हाँ पैसे तो जोड़े। बेटा पैसा क्या होता है मुझे नहीं पता। हम्म। घर लो, मेरी मम्मा बोल रही है घर लो। ले लेना चाहिए ना तुझे, इससे पहले के रेट्स बढ़ जाएं। आई थिंक हमको ले लेना चाहिए। तो कितने का था जो हमने देखा? 2 करोड़ करीब का था वो। पैसे कैसे आएंगे बताओ? इतना तो सेविंग है ना हमारे पास। 11 साल मेरे को हुए कॉर्पोरेट में, उसके बाद अपना बिजनेस चलाते हुए। आप ही 11 साल से जॉब में हो, तो इतने सालों की जो सेविंग है हम तो खाली हो जाएंगे फिर। तो है, पर अब इतनी बड़ी चीज लेनी है तो पैसा तो लगेगा ही ना, जानना तो पड़ेगा ही। तो आपको लगता है कि हमें जो पैसे पड़े हैं वो सारे से हमें ले लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल। लोन? लोन क्यों ही लेना है यार, जब है पैसे तो ले लेते हैं, क्यों हमें ब्याज भरना है। मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। मान लो जो हमने घर लेना है वो 1 करोड़ का है, कैश पे ले लिया तो हमारी सारी सेविंग खत्म होगी, एग्जॉस्ट होगी। अब मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन वही जो लोन का होता है। 1 करोड़ में से 10% यानी 10 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दिया, बचा 90 लाख। अब ये जो 90 लाख है मैं बोलता हूँ इसका लोन ले लेते हैं। 25 साल का लोन ले लिया, 8.4% इंटरेस्ट पे। EMI आती है मेरी 71,865 रुपीज। तो मैंने टोटल कितना रीपे कर दिया? 2.16 करोड़ मैंने 25 साल में रीपे किया। अब यही 90 लाख मैं कुछ नहीं करता, सिंपल FD करता हूँ और इंटरेस्ट रेट है FDs पे 7.1% के करीब। 30% अगर टैक्स जाएगा तो रिमेनिंग मैं बोल रहा हूँ कि 5% ही मिलेगा मुझे इंटरेस्ट, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना आया मेरा? 3 करोड़ का। ये मैंने सिर्फ FD की तब। और इसी 90 लाख को आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो। हमारा पोर्टफोलियो 14-15% पे तो चल ही रहा है इतने सालों से कंसिस्टेंटली। जब मार्केट पीक पे थी तब 20% के करीब था, अभी 14-15% पे चल रहा है। फिर भी मैं उसको डिस्काउंट करके ले लेता हूँ कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो आएंगी वो 12% की आएंगी। तो ये कितना अमाउंट होगा गैस करो? 4 करोड़। 4 करोड़ नहीं, 15 करोड़। 15 करोड़ 30 लाख। माय गॉड। तो इस तरह से जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो वो आपको पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छी रिटर्न देता है, रादर देन पुटिंग एंटायर सेविंग। जितनी हमने आज तक इतने खून पसीने की कमाई से इतना पैसा जो कमाया है उसको सारे को एक साथ हमने रियल एस्टेट में डाल दिया। तो मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। तो फिर बुझे मुझे नहीं पूछ पाओगे।